आज अपने पास टाइम कम है, 1 घंटे के पहले पूरा करना है अपने को। एंड तो आज हम देखते हैं 26 अध्याय से शुरुआत करते हैं। तो एक बहुत कठिन अध्याय माना जाता है। इसमें कठिन है क्योंकि इसमें डिटेल्स बहुत है वेदों के बारे में। In the last chapter, we saw that Trivikram Bharati has brought the two egotist Vedic scholars to Shri Guru to teach them a lesson. ये आपको याद होगा कि त्रिविक्रम भारती को चैलेंज देते हैं, बोलते जय पत्र दे देना, नहीं तो हमारे से डिबेट करना। और त्रिविक्रम भारती कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता, ना जय पत्र दे सकता, ना आपसे लड़ना चाहता, लेकिन मैं आपको मेरे गुरु के पास लेके जाते। मन में सोचता है कि इनका अहंकार मेरे गुरु उतार देंगे। और ये सारी बारात हमने देखी, लास्ट टाइम गुरु के पास निकली और वो लोग पालकी में बैठे थे और बेचारे त्रिविक्रम को चला के लेके जाते, त्रिविक्रम भारती को। तो ऐसे करते करते सब श्री गुरु के सामने आ गए। श्री गुरु ने उनको बता भी दिया कि भाई ऐसा क्यों करते, हम ना आपसे डिबेट करेंगे, क्योंकि कोई जो सच्चा होता है साधु, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ कोई साधु प्रूव करने के लिए नहीं आता, खुद को और सारी दुनिया को इम्प्रूव करने के लिए आता है। तो उसको कोई प्रोवननेस में था नहीं, क्योंकि प्रोवननेस के पीछे एक अहंकार रहती है, और जो सच्चा साधु है उसके भीतर बिल्कुल अहंकार का नामो निशान नहीं होता। तो कहाँ से प्रूव करेगा, क्यों प्रूव करेगा। तो श्री गुरु टेल्स देम दैट द वेदास आर सो वास्ट। तो बार बार कहते हैं कि ये वेद जो है वो इतने बड़ा है, इतना इनफाइनेट है, समुद्र जैसे। तो उसको प्राप्त करना, उसको पूरी तरह से समझना किसी को पॉसिबल नहीं। सारे विश्व में बहुत सारे लोगों ने बहुत युगों से प्रयास किया, लेकिन कोई कर नहीं पाया, इतना वो इनफाइनेट है, इतना अमर्याद है ना। सो ही टेल्स देम द वास्टनेस, देन ही टेल्स देम बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे योगियों ने, स्कॉलर्स ने उसको पाने की कोशिश की, मास्टर करने की बहुत लाइफ टाइम में कोशिश की, बार बार आते रहे उसके लिए। और बाद में उनको कहते हैं कि वेदास क्या होता है, उपवेदास क्या होता है। और ये पूरा जो ये है अध्याय है वो बिल्कुल डिटेल में चला जाता है। कोई अभ्यास करे तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से कम 10 दिन तो लगेंगे ना, खाली ये समझने के लिए, वेद तो छोड़। एंड ही सेड दैट इट वाज व्यासा, व्यासा द इनकार्नेशन ऑफ नारायण। भगवान नारायण के जो अवतार कहा जाता है व्यास, उन्होंने ये टास्क लिया था, क्योंकि लोगों के पास वेद पहुंचना मुश्किल था। जैसे मैंने कहा उसकी एक अमर्यादता है, वो इतनी लंबी है और इतना बड़ा है, इतना अमर्याद है, अथांग है, तो उसको समझना सामान्य इंसान को तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसलिए सामान्य इंसान उससे वंचित रहा जाता था। बड़े बड़े साधु मुनि योगी उनको भी समझते नहीं थे कहाँ से शुरुआत करें। इसलिए वेद व्यास ने इसकी शुरुआत कर दी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने व्यस्त किया ये बात। व्यस्त का मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटना, अलग अलग करना, इजीली मैनेजेबल करना। जैसे माँ सब्जी बनाती है, ये रॉ सब्जी से खाना पकाती है ताकि बच्चे खा सके। तो व्यस्त शब्द से व्यास शब्द आ गया, दैट इज हाउ द नेम व्यास केम। इसलिए उनको भगवान व्यास कहने लगे। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो सारे वेद है तो उन्होंने बड़े आसानी से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। तो देखते हैं कि आगे क्या हो गया। दिस इज व्हाट श्री गुरु हैज बीन टेलिंग त्रिविक्रम भारती एज वेल एज दोस टू। तो व्यास के 4 शिष्य थे। एक था पहला, दूसरा था वैशंपायन, तीसरा था जैमिनी और चौथा सुमंतु। और नॉर्मली मैं देखा हूँ कि बहुत सारे साधुओं के, बहुत सारे ऋषियों के 4 में बहुत कुछ ये रखते हैं, वो रुचि रखते हैं। शायद हमने देखा था लास्ट टाइम कि दत्त भगवान का नंबर 2 और 4, 2 चौपाई। श्री गुरु के अगर आप आगे जाके देखोगे तो 4 ही शिष्य थे उनके साथ आखिर में, इनको प्रसाद पुष्प पाए गए। तो ये 4 शिष्य थे, पहले वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। He told them about how the knowledge of Vedas came around. तो उन्होंने उनको बताया कि 4 जनों के साथ वो काम करना चाहते थे, क्योंकि एक वेद व्यास को भी ये जरा मुश्किल पड़ता, he needed assistance and it was a sage भारद्वाज who was trying to study the Vedas। तो उन्होंने बताया कि पहली शुरुआत ऋषि भारद्वाज ने की वेदों को समझने की। तो उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। कहा जाता है कितने सारे ब्रह्मकल्प, एक ब्रह्मकल्प यानी कितने सारे बरस आप जानते हो, बार बार जन्म लेते रहे, वेद का ध्यास लगा था उनको कि वेद पाने थे।
वेद सीखना था उनको, वेद सिखाने थे, है ना। लेकिन हो नहीं पा रहा था। फाइनली उन्होंने भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा को आवाहन किया और उनसे वर मांगा कि मुझे आप सारे वेद सिखाओ। तब उन्होंने ये कहा तो ब्रह्मा हंस पड़े, बोलते ये पॉसिबल है नहीं, ये अशक्य बात है। क्यों अशक्य है? क्योंकि इतने इनफाइनाइट, इतना बड़ा इसका पैमाना है, तो मैं खुद भी नहीं जानता, तो मैं खुद नहीं जानता, इवन आई एम नॉट अवेयर कितनी वेद है, कैसे वेद है, इतना सारा उनका बसारा है, तो मैं जानता नहीं, तो आपको कैसे सिखा। बोलता है मैं आपको एक काम कर सकता हूँ कि वेदों का ठिकाना बता सकता हूँ, आप खुद कोशिश करना, आई कैन नॉट टीच यू। एंड ही शोड देम द थ्री माउंटेन्स फुल ऑफ वेदास, तीन पर्वत से भरे हुए, वेदों से भरे हुए तीन पर्वत। और उसको कहा कि देखो इसमें से लेना है, जो सीखना है सीखो। जब ये तीन पर्वत वेदों के जब देखे तो महर्षि भारद्वाज भी नर्वस हो गए, बोले ये तो नामुमकिन है। मैं खामखा सोच रहा था कि वेदों का अध्ययन करूं, वेदों का पूरी तरह से मास्टरी पाऊं, उनके ऊपर एक उपलब्धि हो, लेकिन ये तो मुश्किल लग रहा है। तो ही बिकम वेरी नर्वस, और इतना जाइजेंटिक, इतना कठिन टास्क था। सो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि भाई अभी ब्रह्मा जी एक काम करो, आप इसमें से जितना दे सकते हो मुझे देना बस, और मुझे मालूम है कि आप इतना ही दोगे जो मैं हैंडल कर पाऊँ। ये पूरे पर्वत को मैं कहाँ लेके जाऊँ, और करूँ तो भाई कितने कितने युग जाएंगे इसको करने के। तो ब्रह्मा के पास है, तो ब्रह्मा ने कहा कि तीन मुट्ठी, उनके अपनी मुट्ठी भर वेद उनको दे दिए, बोले ये लो और उसका अध्ययन करो। तो ये जो है वो तीन मुट्ठी भर के दिए हुए वो ये चार वेद जो हम अभी जानते हैं। तो व्यास ने सब कहा, और ऋग्वेद आ जाता उसमें, वो अपने पहले शिष्य थे पहले, तो पहले को दे दिया। बड़ा होशियार था, ऋग्वेद जानने के काबिल था। तो उसने कहा उसको कि पहले जरा उसकी ये बताई, क्या बोलते हैं उसको, कि एक फीचर्स बताई, थोड़ा सा इतिहास बताया, थोड़ा सा उसका वर्णन किया कि क्या है ऋग्वेदा, तुम्हें पढ़ना तो है लेकिन थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर का पहचान बताई। बोले कि ये ऋग्वेदा है और उसका उपवेद है आयुर्वेद। हम आयुर्वेद की बात तो करते हैं, आजकल आयुर्वेद बड़ा पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद ने तो मेरे ख्याल से अभी एलोपैथी को बहुत पीछे पाट डाल दिया। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आयुर्वेदा इज नाउ रिस्पेक्टेड आफ्टर कोरोना। तो इसका गोत्र है वो आत्री है। उन्होंने ये कहा कि हर वेद एक पर्सनैलिटी होती है। जी, हमारी संस्कृति में एक खासियत है कि हर चीज़ को इंसान जैसे बना देते हैं ताकि इंसान उससे रिलेट कर सके। बाकी धर्मों में, जैसे कई धर्मों में ग्रंथ को ही मानते हैं, लेकिन इंसान ग्रंथ के साथ रिलेशन नहीं बना पाता, और जब रिलेट नहीं कर पाता तो ना उसकी पूजा कर पाता, ना उसकी इज्जत कर पाता। तो इंसान को अगर रिश्ता बनाना है, क्योंकि बिना रिश्ता तुम कोई भी ये नहीं कर सकते, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसमें मजा नहीं आएगी, रिचुअल बन जाएगा। तो रिश्ता होने के लिए अपने जैसा कुछ दिखना चाहिए। हम फॉर्म में हैं तो हम फॉर्मलेस से रिश्ता नहीं कर सकते। हम ह्यूमन फॉर्म में, तो ह्यूमन फॉर्म के अलावा किताब के फॉर्म में उसको इज्जत नहीं कर सकते, उसकी रिएक्शन नहीं समझते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारे जो वेद हैं उनको अपने ऋषि मुनियों ने बिल्कुल एक इंसान का स्वरूप दे दिया। नहीं, उसको एक गोत्र था, उसको एक दैवत था, उसको एक छंद था, गाने के कलर था। तो ऋग्वेद का रंग क्या है? लाल रंग। ऋग्वेद का गोत्र कौन सा है? अत्रि। अत्रि से आए, इसलिए अत्रि गोत्र। उसका डेटी है, उसका जो देवता है वो ब्रह्मा है, तो उसकी अनुष्ठुप, उसकी जो छंद है वो गायत्री है। और जैसे मैंने कहा लाल रंग है, उसकी आंखें बिल्कुल एक कमल के पत्र जो होते हैं, कमल पत्र जैसे, पद्म पत्र जैसे उसके आंखें हैं। करली हेयर है। कितना कितना डिटेल में हमारे ऋषि मुनियों ने इसके क्या कहा, कैसे वर्णन उन्होंने किया। और उसकी मूछें पॉइंटेड, एक एक उसमें एक जो कहते हैं ना, एक मेल ये है, फीचर्स हैं, पॉइंटेड मुस्टेचेस। और इसकी जो हाइट है वो 2 यार्ड, यानी 6, 6.5, 7 फुट का ऋग्वेद। अगर इंसान के रूप में आप नज़र के सामने लाओगे तो आपको पता चलेगा कि 6-7 फुट का ऊंचा, और पॉइंटेड मुस्टेच, करली है, आंखें बिल्कुल कमल पत्र जैसे लाल रंग। तो ये उन्होंने वर्णन किया।
और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी 12 शाखाएं, 12 ब्रांचेस हैं या 12 उसके भाग हैं। पहला भाग है चर्चा श्रावक, दूसरा भाग है चर्चा श्रवणीय, तीसरा पर, चौथा क्रम, पांचवा जटा, छठा शकटा, सातवां दंड, आठवां शाकला, नौवां बाष्कला, 10वां अश्वलायनी, 11वां सांख्यायनी और 12वां मांडुकेय। इसके एक एक नाम है। तो जैसे माना जाता है ना कि कोई भी चीज को आप नाम रखते हो ना, तो एक रिश्ता और दृढ़ बनता है। केवल पर्सनालिटी नहीं, हर एक के नाम के साथ हम अच्छी तरह से जोड़ते हैं, क्योंकि नाम और रूप साथ साथ चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने साधकों ने गाड़ी के नाम रखे, 3-4 गाड़ियों के नाम तो मैंने खुद रखे उनके। और जैसे एक रिश्ता बनता है ना, कोई भी घर में भी चीज कोई लाओगे ना, तो उसका एक नाम रखें, ताकि पता चलता है कि ये घर का सदस्य है ना। अगर फ्रीज भी है तो उसको नाम होना चाहिए, अगर ओवन भी है तो उसका नाम होना चाहिए, गैस की सिगड़ी है तो उसका नाम होना चाहिए। नहीं, हर एक को नाम से आप बुलाओगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ये चेतना घर में तैयार होगी। उनको वस्तु मत मानना। नहीं, जैसे घर में हर एक के नाम होते हैं ना, व्यक्ति के नाम होते हैं, वैसे ही अव्यक्ति के भी नाम होने चाहिए, ताकि हम बोल सकते हैं भाई गीजर है तो उसका नाम हो, उससे बात करो। तो हम पहले डिग्री में सीखे ना रीकी के कि एवरी नॉन लिविंग थिंग एक्चुअली इज लिविंग, निर्जीव तो कोई है ही नहीं। तो आप उनको निर्जीव जैसे ये मत कर। तो इन्होंने देखा कि जैसे मैंने कहा कि एक अपनी संस्कृति है ऐसी कि हर चीज का इंसान का स्वरूप, इनका इंसान का नाम, नहीं, ताकि इंसान जैसा रिश्ता बना सके। तो ये ध्यान में रखना। सो दीज आर द 12 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेदा। नेक्स्ट वीक गो। यजुर्वेदा वाज गिवन टू वैशंपायन। अभी दूसरा शिष्य था, क्योंकि ऋग्वेद दे दिया पहल को, बोले कि अभी तू इसका अभ्यास आगे बढ़ा, है ना, तू करना इसका अभ्यास। आई एम देयर विथ यू, गुरु विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प। लेकिन एक एक को एक एक पार्ट दे दिया, सो दैट द होल थिंग मूव्स अहेड। जैसे कहते हैं ना कि सत्यम शरणम गच्छामि, सत्य धर्मम शरणम गच्छामि। सत्य धर्म यानी सत्य धर्म संगम शरणम गच्छामि। संघ हो, साथ में कलेक्टिवली हो, तो मेरे ख्याल से कोई भी सत्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम सत्य को शरण जाओगे, तुम्हारे टास्क, तुम्हारे गोल को शरण जाओगे। गोल क्या था? वेदों का फैलाव करना, सब एक एक करोड़ वेद पता चले। नहीं, ज्ञान पता नहीं चले तो लोग ज्ञानी कैसे बने? और जब ज्ञानी नहीं बनेंगे तो अज्ञानी रहेंगे, अहंकार होगा। तो ये दूर करने के लिए उन्होंने एक संघ जो बनाया था, 4 जनों का संच बनाया, टीम बनाया, सत्य धर्म संघ। तो उनका एक इज्जत था, हर एक के पास एक एक काम दिया। द वेदा, दिस वेदा हैज अ ब्रांच ऑफ धनुर्वेद। ओके, इट्स गोत्र इज भारद्वाज। धनुर्वेद इसका ब्रांच है उसका, यजुर्वेद का। यजुर्वेदी हम जानते हैं कि यज्ञ के बारे में, इसमें बहुत सारा हम यज्ञ करते हैं, दत्त याग करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, रुद्र याग करते हैं, अपना त्र्यंबक होम करते हैं ना। तो बहुत सारे लोग अपने अपने घर में कर रहे हैं, तो आप सब यादविक हो वैसे भी। तो उसका गोत्र है भारद्वाज और उसकी दैवत है रुद्र। और उसकी जो छंद छंद है वो त्रिष्टुप। इट हैज अ गोल्डन कलर, उसका रंग बड़ा सुनहरी, सुवर्ण कांति का है। फिट बॉडी विथ थीन वेस्ट, बहुत पतली कमर, थिक नेक है, चीक्स हैं बड़े बड़े, और 5 यार्ड यानी ऑलमोस्ट अबाउट 15-16-17 फुट का उसकी ऊंची है। और उसके 88 पार्ट्स है। अभी मैं इधर सारे पार्ट्स तो दे नहीं सकता, इट विल टेक 3 घंटा तो खाली उसके बोलने में जाएगा। तो इतने सारा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। तो यहाँ हम इतना खाली संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं। तीसरा जो निकला सामवेद है, तो व्यास ने कहा कि भाई जैमिनी तू ले जा, ये तू अभ्यास कर उसके ऊपर। तो उसका उपवेद है गंधर्व वेद। उसका गोत्र है काश्यप, उसकी देवता है विष्णु। और एक ऐसा है उसका स्वरूप, हमेशा मालाधारी है, गला में माला पहनता है और हमेशा सिल्क के कपड़े पहनता है। सी व्हाट है, नजर के सामने आ ही जाता है ना। ऑलवेज कंपोज, एकदम शांत, कभी गुस्सा नहीं करे, बैलेंस है। और 12 यार्ड लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट अबाउट 40 फुट की उसकी हाइट। आंखें बिल्कुल सुवर्ण जैसे, गोल्डन आईज, शाइन्स लाइक अ सन। कैन इमेजिन सामवेद, सामवेद को बहुत महत्व है। तो ये सामवेद अपना एक दैवी पुरुष है ना, उस हिसाब से देखिए। और वो जैमिनी को दे दिया था। अभी बाकी बचा लास्ट वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट बार
अथर्ववेद किसको दिया? देखो अथर्ववेद का पिक्चर भी यहाँ दिया है, अथर्ववेद की मूर्ति कहीं पे। ही गेव द अथर्ववेद सुमंतु, सुमंतु उसका चौथा शिष्य, उसका गोत्र है वैतान, उसकी देवता है इंद्र, उसका छंद है अनुष्टुप, कलर ब्लैक है, और 10 यार्ड है, ऑलमोस्ट 30 फुट के, 30-35 फुट के ऊंचाई। उसके 9 शाखाएं, पैपलाद पहली शाखा, दूसरा दंत, तीसरा प्रदंत, चौथा तौत, पांचवा औत, छठा ब्रह्मदा पालश, सातवां शौनकी, आठवां वेददर्शी और 9वां चरण विद्या। कितनी कितनी सुंदरता है, कितनी गहराई में श्री गुरु ने सारा बताया। दिस हाउ व्यास एक्सप्लेन वेदास टू हिज डिसिपल्स इन डिटेल्स। ये तो मैंने ऊपर ऊपर का बताया, संक्षिप्त स्वरूप बताया, उन्होंने बिल्कुल अंदर जाके व्यास ने पूरा बताया उनको क्या क्या है, एंड दैट वाज ओनली एक पहचान के हिसाब से। एंड दैट अर्लियर द ब्राह्मीन्स वर रिस्पेक्टेड। आप देखते हैं कि एज गॉड्स एम्बेसडर, तो उन्होंने ये भी कहा कि वेदों का महत्व भी कम हो रहा है, बिकॉज जो एक ब्राह्मीण का एक जो स्वरूप था वही चेंज हो गया। They lost their way and started commercializing everything out of greed, and the whole society lost their purity. कहीं पे आप जानते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई ये ब्राह्मीण का मतलब केवल ब्राह्मीण कुल में जन्मा, उसका नहीं। तो ये ध्यान में रखना कि ये केवल कुल का स्वरूप नहीं था। तो जो ब्रह्म को जानता था वो ब्रह्मन, और ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्मज्ञ, और ब्रह्म उसने पचा लिया वो ब्रह्म, और ब्रह्म के भी परे जो गया वो निर्ब्रह्म। नहीं, 4 अवस्थाएं ब्रह्मीण की। तो दुर्दैव से आज पहली अवस्था भी वो अपना पूरा नहीं कर पा। जब भगवान का तुम ये करते हो, व्यापार करना शुरू करते हो, तो पहली तुम्हारी निकल जाती है तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारी शुद्धता। ओके, तो कहीं पे ध्यान में रखना कि ये जो सारी चीजें थी एक जमाने में बहुत सात्विक थी, और व्यास मुनि नारायण का अवतार उसको लाने की कोशिश कर रहे थे एक बार अपने मूल शुद्ध स्वरूप में। तो ये 26वां अध्याय वहाँ समाप्त होता है और हम 27वें अध्याय में पहुंच जाते हैं। अब ये सारी कथा हो रही है, आप देखो तो ये सामने जो आप देखा है कि वो आए हैं 2 ब्राह्मण, बड़े अहंकारी ब्राह्मण हैं, और उनको बिठा के श्री गुरु सारा बता रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि इसकी पहुंच कितनी है, श्री गुरु क्या क्या जानते हैं। He explained that vast expanse of Vedas, these 2 scholars, impressing on them that nobody has really mastered the Vedas in totality, and what is known is a small pittance in front of the span of Vedas. जो हम जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे एक गुरु थे, हमारे एक टीचर्स प्रोफेसर थे, डॉक्टर कारखाना वाला, हमेशा मुझे कहते थे हम जो जानते हैं वो आई का 10,00,000, लेकिन हमें कितना अहंकार है उसके बारे में। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हम जानते हैं वो इतना छोटा, इतना पिटन्स है, एक कण है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानने लगे। तो समवेयर हमारा जो पढ़ाई, हमारा जो अभ्यास है, तो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहना चाहिए, उसको कभी रुकना नहीं चाहिए। इवन देन द ईगो ऑफ दीज 2 स्कॉलर्स डिड नॉट लीव देम। ये सारा सुनने के बाद वो अचरज तो हो गया उनको कि भाई ये तो श्री गुरु बड़ा है, ये तो सब जानता है, लेकिन ये तो शायद उसको इन्फॉर्मेशन होगी, ये तो खाली पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। तो फिर एक बार हट करते हुए और कहते हैं कि नहीं, आप हमारे से वितंड करो, हमारे से वाद विवाद करो, नहीं तो आप जयपत्र लिख के देना कि आप हार गए। एंड फाइनली श्री गुरु गॉट एंग्री। सी, एक सिद्धता पे पहुंचने के बाद में एक सिद्ध ऐसा होता है कि उसकी टॉलरेंस बहुत होती है। आप में से कई लोग देवों का देव महादेव देखते होंगे, अलग अलग एपिसोड आजकल। तो उसमें एक देखो कि महादेव की खासियत है, सबसे समर्थ वो है और सबसे टॉलरेंट वो है। ये सामर्थ्य होता है ना, टॉलरेंस में होता है। सामर्थ्य बोलने की, दिखाने की चीज नहीं, सामर्थ्य होने की चीज है। नहीं, व्हेन ही नोज दैट, कौन टॉलरेट हो कर सकता है कि जब लास्ट मिनट में कुछ भी निकाल सकता, कुछ भी कर सकता है, परिस्थिति एक क्षण में बदल सकता है ना, उसके पास पेशेंस बहुत है। जो ऊपर ऊपर ऐसे उथड़ है ना, खाली नाचने वाले, उनके पास पेशेंस नहीं रहता, दे आर वेरी इम्पेशेंट, क्योंकि उनके पास लिमिटेड ये हो रहता है, पावर।
तो एक जो उनके पास श्री गुरु के पास इतना था, अभी तक गुस्सा नहीं हुए थे, अभी तक सारा उनको बता देते, अपना टाइम खर्चा किया, बताने की कोशिश कर दी, फिर भी ये हट कर रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया। And he got angry with them and decided to teach them a lesson. अभी वो कहे कि अभी इनको तो कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत चांसेस दिए, बहुत मौके दिए उनको, उनका अहंकार ड्रॉप करने के लिए। दैट इज द ग्रेस ऑफ द गुरु। रियल गुरु जो होते हैं तो लास्ट मिनट तक खुद को रोकते हैं, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करते। देन श्री गुरु एज यूजुअल क्रिएट्स अ सिचुएशन। अभी वो कैसे उनको सिखाएंगे, कैसे उनका अहंकार तोड़ेंगे? तो उनके पास बहुत सारे रास्ते रहते हैं। सबसे सुंदर रास्ता क्या रहता है कि एक परिस्थिति तैयार करना, है ना? और जैसी परिस्थिति तैयार होती है और वो क्या कहते हैं, एक आदमी रास्ते से जा रहा है, कोई ऐसा ही ऐरा गहरा होगा, तो श्री गुरु देखते हैं उसकी तरफ और अपने शिष्य को बोलते हैं उसको पकड़ के लेके आना, जा, बुलाया मैंने कैसे करके। तो दौड़ के जाता है, उसको बोलते हैं कि हमारे गुरु ने आपको बुलाया। तो बेचारा धन्य हो जाता है, बिना मांगे आज दर्शन। गुरु उसको बुलाते हैं। नॉर्मली गुरु के पास लाइन लगती थी, he calls the person is walking across and road front of it, तो उसको अंदर लिया जाता है ना? कैसे उसका भी इस्तेमाल करेंगे, कैसे एक परिस्थिति तैयार करेंगे, इसका एक सुंदर उदाहरण। So let us see what happens next. When asked, the man said that he belongs to Matan. तो गुरु जी पूछते हैं, भाई श्री गुरु पूछते हैं कि कौन होते हैं? तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग अपनी जात से शुरुआत करते हैं, दैट वाज अनफॉर्चुनेट। तो कहें मैं तो मातंग हूँ, नहीं, जैसे उनको कोई नाम होता ही नहीं, जात ही उनकी पहचान होती है अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने कहा कि मैं गांव के बाहर, सीमा के बाहर रहता हूँ। तो श्री गुरु आस्क्ड हिज डिसाइपल टू होल्ड हिज ओन डंडा। श्री गुरु क्या करते हैं, और उसको बोलते हैं यहाँ खड़ा रहना तू, और अपने शिष्य के पास अपना दंड देता है और कहते हैं कि इसके सामने 7 रेखाएं लगाना, पैरेलल, एक के बाद एक के सामने एक ऐसे। एंड ही आस्क्ड दैट, इंसान को कहते हैं कि अभी पहली जो लाइन है, पहली जो रेखा है, उसको तुम क्रॉस करो और वहां खड़े रहो और सोचना ये क्षण तुम कौन हो। जैसे वो करता है उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है। चमत्कार कैसे होते हैं? तो मैन हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। तो कहता है कि मेरा नाम वनराख है, वनराख, और मेरी जात की किरात कम्युनिटी से। तो विच एक्चुअली मीन्स दैट ही हैड एंटर्ड, ही हैड गॉन इनटू द पास्ट। हम जो जिंदगी भर हम एक जन्म से दूसरे जन्म एक रेखा क्रॉस करके दूसरे रेखा में, ये जो लाइंस होती है ना, दीज आर द लाइंस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जैसे एक चक्र पार करके हम दूसरे चक्र में जाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज बदलती हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि दशावतार जो इंसान के हैं, और 10 बार ये रेखा का उल्लंघन करने के बाद अवतार बदलते हैं। बिकॉज एवरी टाइम यू क्रॉस ए चक्र, हमारी प्रॉपर्टीज बदलती है, तुम्हारा क्वांटम चेंज हो जाता है अवतार, इसलिए उसका अवस्था या अवतार कहा जाता है। अवतार कोई दूसरी चीज नहीं होती, अपनी अवस्था बदलती है तो अपने अवतार। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु के दशावतार है, वैसे एक्चुअली इंसान के दशावतार है। तो जैसे एक एक उल्लंघन हो जाता है, एक एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्रॉस करते, तो तुम्हारी पहचान बदल जाती है। दिस इज हाउ यू नो योरसेल्फ। तो बाद में वो कहते हैं कि दूसरी लाइन क्रॉस करना बेटा। द सेकंड लाइन क्रॉसिंग टेक्स हिम टू अबाउट मेनी थिंग्स दैट ही स्टार्टेड रिमेंबरिंग द पास्ट लाइव्स। He keeps on talking, he keeps on talking about a lot of things. Similarly, on crossing the third line, he realized it was a boatman, नावाड़ी था, and stayed near the river. तीसरी लाइन क्रॉस करता है तो कहता मैं तो एक बोट का चालक था, एक नौका विहार करता था और मैं नदी के किनारे। एक एक लाइन आगे जा रहा है, वो चौथी लाइन क्रॉस करता है। सी गुरु इज हैविंग सम एजेंडा इन हिज माइंड, कुछ तो उनको प्राप्त करना है। जैसे बोलते हैं चौथी लाइन क्रॉस, और जैसे वो वहां जाता है कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ और मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। अगेन उसकी पहचान बदल जाती है। द फिफ्थ लाइन टेक्स हिम टू वैश्य विद हिज नेम एज सोमदत्ता। बोलता मैं एक वैश्य हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा नाम सोमदत्ता है। एक एक जन्म की याद कैसे आ रही है, एक एक जन्म पीछे कैसे जा रहा है। द सिक्स्थ लाइन टेक्स हिम टू क्षत्रिय विद हिज नेम एज गोविंद। मैं एक क्षत्रिय था, लड़ाई करने जाता था, क्षत्रिय के सारे जो राज कारभार करना, उसमें मदद करता था राजा को। And the seventh line activates him to Brahmin consciousness.
और कहता है कि मेरा नाम अध्यापक, अध्यापक यानी सिखाने वाला, गुरु जी, शिक्षक। तो ये 7वीं लाइन उल्लंघन करके वो आता है। और अगर आप देखोगे इसमें 4 लाइन से, ये जो शूद्र जो हमेशा कहते हैं ना कि ये जो जात होते हैं वो कोई जन्म के ऊपर नहीं, हर एक जन ये सारी चारों जातियों में से, चारों वर्ण से पार हो जाता है जिंदगी में। जन्म लेते हैं तो हम पहले तो शूद्र होते हैं, कि शूद्र का मतलब है हड्डियां, मांस, खून, चमड़ी, इसके साथ खेलने वाला, है ना। गंदा जिसको हम कहते हैं, लेकिन गंदा तो है नहीं, तो अपने ही शरीर के सारे हिस्से, लेकिन हम गंदा मानते हैं इसको। ये तो मूलाधार चक्र का वर्णन है। छोटा बच्चा तो अपने ही यूरिन में खेलता है, अपने ही शीट में खेलता है, उसको कोई गंदा नहीं लगता। वो बड़ा होने के बाद उसको लगता होगा, लेकिन जब वो लेवल पे मूलाधार चक्र में, तो उसको गंदगी है ही नहीं। कोई प्राणियों को गंदगी नहीं लगती, बिकॉज एट दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वहाँ द्वैत है ही नहीं, अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं। तो कहीं पे ध्यान में रखना कि पहली जो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र में वो शुद्र है, एक फार्मर है, खेती करने वाला। और जैसे स्वादिष्टान चक्र में हम जाते हैं ना, बिल्कुल आप देखना, हम वैश्य स्वरूप में जाते हैं, क्योंकि स्वादिष्टान में ड्युअलिटी है, द्वैत है, क्रेडिट डेबिट है, सुख दुख है, प्रॉफिट लॉस है, यहाँ सारा होल्डिंग है। व्यापारी क्या करते हैं, मेनली उसको साठा करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, नहीं तो क्या बेचेगा, उसको होल्डिंग करनी पड़ती है। तो अगर होल्डिंग कर रहा है और डेबिट क्रेडिट है, ड्युअलिटी है, इसको वैश्य कहा। वैश्य का मतलब ही ड्युअलिटी। तो ये जो व्यापारी है, उसके बाद में हम तीसरे चक्र में जाते हैं, सोलर प्लेक्स में, मणिपुरा चक्र में हम क्षत्र तेज से भरे जाते हैं। सोलर प्लेक्स की पावर है, शारीरिक पावर है, फिजिकल सामर्थ्य है, तो उसको क्षत्रिय कहा गया। तो एक क्षत्रिय गोविंद अभी और एक पीछे गया और क्षत्रिय। उसके बाद में हमारी जो डेवलपमेंट होती है, मे बी एट द एज ऑफ 35-40 या 30 के ऊपर, हम हृदय चक्र में आ जाते हैं, रामावतार बनते हैं, ब्रह्म, ब्रह्म को जानने लगते हैं। ब्रह्म को जानना, ये ब्रह्मन, हम ब्रह्मन अवस्था में, ब्रह्म का अभ्यास, यहाँ से अभ्यास शुरू होता है। क्योंकि अभ्यास किसका होता है, जो जानते नहीं उसका, जो जानते हैं उसको अभ्यास नहीं किया। वो पढ़ाई हो सकती है, लेकिन हर पढ़ाई अभ्यास नहीं। अभ्यास अलग है और पढ़ाई अलग। पढ़ना का मतलब अभ्यास, अभ्यास का मतलब उसको पूरी डुबकी लगा के समझना। तो ये ध्यान में रखना कि ब्रह्मन के बाद हम जब हमारी विशुद्धि चक्र में जाते हैं, तो ब्रह्म समझने लगते हैं, तो ब्रह्मज्ञ कहना, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये आदमी ऑलरेडी ब्रह्मन अवस्था में पहुंचा है, और गुरु उसको कहते हैं कि अभी तो ब्रह्मन अवस्था में है, तुम स्कॉलर हो, तुम पंडित हो। तो ये जो 2 ब्राह्मण बैठे हमारे सामने, बड़े अहंकारी, और वो जीतने के लिए आए तुमसे, तो उनको तुम बता देना, अभी उनको सारे वेद बता देना, उनको जो कुछ चाहिए बता देना। और उसके पूरे शरीर को, अपने शिष्य को बोलते हैं कि इसको विभूति लगा दे। और जैसे विभूति लगते हैं, सारा का सारा वेद उनको आने लगे। एंड देन द ब्राह्मण्स गेट, दो जो है बड़े परेशान रहते, बहुत डर जाते हैं चमत्कार देख के। उनको पता है ये तो रास्ते से जाने वाला आदमी था, और ये श्री गुरु इतने सामर्थ्यवान है कि सामान्य इंसान को उन्होंने अभी अपने नजर के सामने उसके जिंदगी में पीछे पीछे लेके पूरा रील खुला कर दिया, उसका ब्राह्मण अवस्था तक पहुंचा दिया, और उससे हमारी ये लड़ाई लड़वा। ये देख के वो चकित रह गए, बोले ये तो असाधारण, दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो डरने लगे, कांपने लगे। नेक्स्ट वन प्लीज। और seeing this miracle, the 2 scholars fell on the lotus feet, asking for forgiveness for all those nasty things they had done. वो क्षमा मांगने लगे, बोले हमने गलती की, हमने आपका बहुत अपमान किया, त्रिविक्रम भारती का अपमान किया, सारी जो पंडित थे हमारे से लड़ाई नहीं करना चाहते, उनका भी छल किया, हमें बहुत पाप किया है जिंदगी में, अभी हमें पता चल रहा है कि अहंकार टूट गया, पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। बिकॉज ये चमत्कार देखे ना, तो उसके सामने भी अहंकार नहीं। दे वांटेड टू नो हाउ दे गॉट रीड ऑफ दिस थिंग्स। उनको जानना है कि सारे पाप का क्षालन कैसे, पाप का नाश कैसे करे, विनाश कैसे। और श्री गुरु उनको कहते हैं कि एक ही रास्ता है कि तुम्हारे जो सारे पाप हैं उसको मैं भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसे ही तो नहीं जाएंगे, ऐसे ही निकलना पड़ेगा तो पता नहीं कितनी युग रहेंगे। तो एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारा अगला जो जन्म है मैं तुम्हें ब्रह्म राक्षस का जन्म देता हूँ। तो रोने लगते हैं, बोले इससे कम सजा नहीं होगी, इससे कम नहीं सजा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि आपकी जो ब्रह्म राक्षस अवस्था होगी 12 बरस टिकेगी। आई कैन मेक इट लिमिटेड, और उसके बाद में तुम शायद दूसरी अवस्था में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण करके वापस आओगे, इंसान के रूप में आओगे, लेकिन ब्रह्म राक्षस नहीं रहोगे 12 वर्षों के बाद। तब तक बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, बहुत तकलीफ होगी। और ये बताने के बाद उनको कहता है कि अभी जाओ और ये नदी में डुबकी लगा के। ये सब सुनते ना, उनको हृदय में, दोनों के हृदय में शूल आने लगा। दे स्टार्टेड हैविंग द हार्ट प्रॉब्लम, और बाय द टाइम दे रीच द रिवर तो दोनों मर गए ऑन द स्पॉट। अब दोनों पंचत्व में विलीन है। ये सारी जो सजा है उनके नज़र के सामने श्री अहंकारी को कितना कैसे दंडित किया गया, क्योंकि अध्यात्म के नाम पे कोई भी अहंकार करे तो उसका पतन बहुत बहुत जोरदार होता है। व्यवहार में कोई अहंकार में जाए तो उसका पतन बड़ा ज़्यादा नहीं होता, तो जमीन की जमीन पे ही गिरेगा, उसको थोड़ी सी खरोच आएगी, स्किन खराब होगी, हड्डी एक हाथ सी टूटेगी। लेकिन जब ऊपर से गिरते हो ना तो एक हड्डी भी नहीं बचती। तो अध्यात्म के पर्वत से कोई भी गिरता है तो उसको बचने का चांस बहुत कम है, उसको वापस आने में काफ़ी टाइम। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, साधक लोग हैं, उनको सबसे सावध रहना पड़ता है अपने अहंकार। सीधा ब्रह्म राक्षस की तरफ उनको खींचा गया। ये सारे जयपत्र लेकर उनकी अवस्था समाप्त हो चुकी। पता नहीं उनके साथ ये सारे जयपत्र भी नदी में विसर्जित हो गए होंगे। सो दैट वाज द एंड ऑफ अध्याय 27। 27वें अध्याय में न्याय कर दिया। जो 25वें अध्याय से शुरू थी कथा, तो 27वें अध्याय में उनके मृत्यु के बाद समाप्त हुई। और ये मृत्यु उनको एक दंड के हिसाब से श्री गुरु ने दे दी, ताकि वो अपना अगला जन्म ब्रह्म राक्षस के रूप में ले सके। So let's go to the next adhyaya, which is adhyaya number 28. Okay. Let's see what is there in this book. It's the last adhyaya of the day. Moving from one level of consciousness to the other. अभी ये अध्याय में श्री गुरु, अभी ये जो आदमी है अभी ब्रह्मावस्था में पहुंचा है, ब्रह्मन अवस्था में पहुंचा है, उसके साथ में त्रिविक्रम भारती मुनि जी बैठे हैं। ये दोनों का भी समझा रहे कि ये पतन कैसे होता है और पतन होने के बाद क्या क्या होता है। इसलिए का पिनल कोड, पूरा इंडियन पिनल कोड जैसे ना, वैसे आध्यात्मिक पिनल कोड। क्या करो तो कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, ये पूरा एवरीथिंग हैज बीन डिटेल्ड। उसमें थोड़ा सा डर पैदा करने का एक उद्देश्य भी है, क्योंकि बिना डर पैदा करे कोई कानून को लागू नहीं कर सकता। समवेयर यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ फियर। अभी आप देखते हैं कि कोरोना का जो फियर है उसमें काफ़ी लोग बड़े संस्कारित हो गए हैं, बड़े डिसिप्लिन हो गए हैं। एक अगर आप देखोगे तो एक अभिवचन है, एक नया जो डिसिप्लिन दिख रहा है, हर एक जन मास्क पहनेगा। एवरीथिंग इज डन बाय द फियर ऑफ लूजिंग लाइफ। अगर ये फियर नहीं होती तो मेरे ख्याल से यही लोग को कंट्रोल करना मुश्किल था। अगर आप देखोगे पिछले 3-4 महीना ना कोई स्ट्राइक पे गया है, ना कोई कुछ आंदोलन कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज नाउ फियरफुल अबाउट देयर एग्जिस्टेंस। बचोगे ही नहीं तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, है ना? तो कहीं पे ध्यान में रखना कि इस अध्याय में गुरु ये दोनों को बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। उनको ये सवाल पूछते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। सो उन्होंने कहा कि जो बैड संस्कार है, खराब संस्कार है, तो उसमें तुम्हारी कॉन्शियसनेस लेवल धीरे धीरे नीचे जाती है। जैसे इंसान का हुआ था जी, 7 जन्म पहले ब्राह्मण था, बाद में 6 जन्म पहले वो क्षत्रिय आ गया, नीचे आने लगा। So these are the levels of consciousness of a different frequency. तो इतना नीचे गया कि वो मूलाधार चक्र के भी नीचे पहुंच गया, जिसको चांडाल योनि कहा जाता है। यानी बिल्कुल एक प्राणी जैसे इंसान जीता, इंसान का स्वरूप लेकिन जिंदगी प्राणी जैसे। सब्सिक्वेंटली ऑल्सो टेल्स देम, वो दोनों पूछते हैं कि ये सब ठीक है, बहुत भयंकर है, अभी पाप तो हुए ना, तो उससे क्या करें। तो उसके लिए कोई इलाज है? किसी को अगर बाहर पढ़ना है
तो गुरु उसको दो रास्ते बताते हैं, प्रायश्चित और पश्चात। ये दोनों अपनी संस्कृति में दो रास्ते हैं जिससे हम हमारी सारी पापों से बच सकते हैं। He also explains how one can move from one level of consciousness to other and give an example how Vishwamitra wanted to be called as Brahmarshi by saying Vasishtha. यहाँ उन्होंने विश्वामित्र ऋषि की स्टोरी बताई। आप जानते हैं कि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन उनकी सारी प्रवृत्तियां जी वो ब्राह्मण जैसे, तो उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं ब्राह्मण हूँ। बहुत वेद भी जानते थे, लेकिन उनको कोई ब्रह्मर्षि कहने को तैयार नहीं। जैसे वशिष्ठ थे, महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, तो उनको बड़ी ये थी, एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा, मुझे ब्रह्मर्षि कहना चाहिए। लेकिन ये तो अलग चैनल पे ना, अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अलग लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, तो इंसान कैसे जाए वहां पे? उन्होंने बहुत कोशिश किया, गुस्सा किया। वशिष्ठ, क्योंकि वशिष्ठ जो किसको कहेंगे ब्रह्मर्षि, देवता भी ब्रह्मर्षि कहते थे, राजा भी कहते थे, ये सारा अधिकार वशिष्ठ के हाथ में था। तो वशिष्ठ का गुस्सा आके उन्होंने वशिष्ठ के 100 बच्चों को मारा। फिर भी वशिष्ठ ने अपनी शांति नहीं। वशिष्ठ अपनी आंखों से देखते रहे कि 100 बच्चे मारे, बिकॉज मैंने पहले ही एक बार कहा था कि ये जो ऋषि मुनि होते हैं खुद लड़ाई नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि एक तो एक कर्म के संस्कार है, और दूसरी चीज अगर हम उसमें पड़े न्याय अन्याय की भूमिका से, तो हमारे भी संस्कार आएंगे, और ये एक ऋषि पद पे जो पहुंचे हैं वहां टिकना मुश्किल है। तो कुछ नहीं किया उन्होंने, they allowed everything to happen in front, but still we never called him Brahmarshi. तो एक दिन विश्वामित्र को इतना गुस्सा आता है कि वशिष्ठ ऋषि अकेले बैठे हैं कुटीर के बाहर, तो एक बहुत बड़ा पत्थर लेके आते हैं, बहुत बड़ा पत्थर, और इस इरादे से कि उसके पीछे उसके सर पे डाले तो वशिष्ठ की हत्या करे। इतनी उसमें आतंक था, उनका ऐसा लगता था कि इसको मार दे। लेकिन जैसे उन्होंने पत्थर उठाया, अभी डालने वाली थी, तो उनको सडनली दिमाग में एक सवाल आ गया कि भाई ये इसको अगर मैं मार डालूं तो मुझे कोई पूरी जिंदगी भर ब्रह्मर्षि नहीं कहेगा, बिकॉज जिसको अधिकार है उसको ही मार डाला, तो मुझे ब्रह्मर्षि का उपाधि देगा कौन? दैट वाज हिज प्रॉब्लम। सो ही थ्रू दैट, बाजू में रख दिया, जाके पाँव पकड़े वशिष्ठ, बोले सॉरी, मैं आपको मारना चाहता था, मैंने आपके 100 बच्चे भी मारे, आपका खून करने के लिए मैं आया वध, लेकिन नहीं कर पाया। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तब उन्होंने, वशिष्ठ ने उनको कहा कि ब्रह्मर्षि नाम से पुकारा। विश्वामित्र वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, बोले आप मेरे घर खाना खाएं। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं तो ऐसा ही खाना खाता हूँ जो सूरज के किरणों से पकाया जाता है। तो विश्वामित्र ने क्या किया कि उन्होंने अपना देह पूरा जला दिया। सी व्हाट सिद्धीज दिस पीपल है, क्योंकि देह के साथ तुम्हारी जात पात, सारी उपाधियां, सारे संस्कार देह के साथ होते हैं। देह जला दिया और नया देह तैयार, और बोले देखो मैं अलग कॉन्शियसनेस पे आ गया, अभी आप मेरे घर खाना खा सकते। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज ऑफ द पुराण, कि विश्वामित्र ने अपना देह त्याग कर पूरी तरह से नया देह का निर्माण किया। जैसे हम रेकी में हमेशा कहते हैं ना, भगवान शिव पार्वती को कहते हैं शिव सूत्र के 3रे सूत्र में, कि रेकी क्या है, क्या करती है? शक्ति संधाने शरीरम उत्पत्ति, शक्ति के साथ जोड़ जाना तो ये नए शरीर की उत्पत्ति होती है। एवरी टाइम या रीजनरेटिंग, एवरी टाइम तुम्हारा शरीर ही बदल जाता है, तो कौन सी बीमारियां पुरानी टिकेगी, कौन सा इतिहास टिकेगा, कौन से संस्कार टिकेंगे? तो कहीं पे हर दफे नया होना शक्ति के साथ जोड़ के, ये विश्वामित्र ने किया, जो हम साधक लोग भी थोड़े छोटे पैमाने पे हर रोज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की स्टोरी हुई। उसके आगे देखते हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट वन प्लीज। श्री गुरु ने आदमी को बताया, अभी हो गया तो सारी स्टोरी सुनी, मैंने सारा कुछ बताया तुम्हारे सामने। अभी तो एक काम करना, तो फिर एक बार तुम्हारे मूल स्वरूप में चले जाना, क्योंकि तुम्हारी भूमिका होगी। जैसे बार बार हम ये भी डिस्कस करते हैं आजकल, कैरेट की भूमिका रहती है, और भूमिका कभी छोटी या बड़ी नहीं, भूमिका भूमिका होती है। अगर आप 100% उसको न्याय दोगे तो बड़ी भूमिका हो गई, और 100% अन्याय करोगे तो छोटी भूमिका हो गई। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ हीरो और बीइंग अ विलन। नाटक में तुम राजा बनो या भिखारी बनो,
लेकिन राजा बनो लेकिन बराबर भूमिका नहीं कर पाओगे, तो राजा बनने के बावजूद फेल्यूर। और भिखारी बनने के बाद 100% ऐसे भिखारी बनो कि दुनिया को दया आ जाएगी, नहीं तो तुम्हारा 100% प्रयोग सक्सेसफुल होगा। तो कहीं पे इज नॉट अ नंबर ऑफ मिनट्स, कितना घंटा तुम भूमिका करते हो नहीं है, कितना उसमें जान डालते हैं ना उसके ऊपर। तो बोले कि अभी तुम्हारा तो ये भूमिका हो गया, एक भूमिका के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, नाउ यू गो बैक टू योर उन भूमिका में चले जाना, तुम जाना अभी रास्ते से जैसे। क्योंकि कभी कहीं भी उसको अच्छा लगा कि एलिवेशन हो गया है ना, जैसे आई मीन हमने ये अपना किनेशियोलॉजी में कहा था, जैसे वो अलग अलग, आपको शायद याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था 7 दिन का अपना सेशन था। तो वो सत्र में हम लोगों ने बताया था ना कि एक एक लेवल की, एक एक अवस्था की कॉन्शियसनेस मेजरमेंट होती है। जैसे आप बहुत अपराधी हो, गिल्ट में हो, तो आप बहुत शेमफुल हो, लज्जास्पद हो, तो उसमें 20 तक नीचे आ जाते हैं। 0 तो मृत्यु का आंकड़ा है ना। गुस्सा आता है तो आपका समथिंग अबाउट 200 या 120। तो ऐसी हर एक की अवस्था। और जैसे आप ऊपर जाते हो और एक बार ऊपर छू लिया आपने, है ना, तो आपको छोड़ना मुश्किल होता है, बार बार वही अनुभव के लिए लगता है। इसको तो अनुभव मिला था अभी, एक अ, एक चंडाल होने के बावजूद अभी उसको ब्रह्मन का अनुभव कर रहा है, तो इज नॉट गोइंग टू लीव इट। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आता है। तो गुरु हंस पड़े, बोले मजा आने के लिए नहीं किया था भैया, एक काम था। और उन्होंने क्या कहा कि अपने एक शिष्य को कहा कि भाई इसकी विभूति है डालिए, तो इसके ऊपर पूरा पानी डाल दे, विभूति साफ कर ले। देखो विभूति महात्म्य भी कितना है इसमें। एक विभूति शरीर को लगाए तो सारे वेद आ गए। वी प्लस भू प्लस टी, अवतार, पृथ्वी पे लिया हुआ अवतार, ये विभूति है। डायरेक्टली ऊपर से आई हुई रक्षा को विभूति कहते। और जैसे उसकी विभूति निकल गई, फिर एक बार वो सेंसेस में आ गया, उसकी कॉन्शियसनेस लेवल बदल गई। ये कहा जाता है कि जैसे तुम विभूति लगाते हो ना, तुम्हारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। कहा गया है ना, गुरु चरित्र में आगे आएगा कि मृत्यु के समय अगर तुम्हें कोई विभूति लगाए तो तुम्हारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सडनली बढ़ जाए। सो व्हेन यू डाई इन अपर चक्र। तो कोई ऐसा ही नहीं किया गया, इसलिए मृत्यु के पहले विभूति लगाना बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल जम्प एंड प्रॉब्ली हार्ट चक्र क्रॉस किया तो तुम्हें वापस जन्म भी नहीं लेना। तो सब में यार ये ध्यान में रखना। और जैसे वो नॉर्मल हो गया तो उसकी बीबी और उसके बच्चे तो वहाँ जमा हुए थे, वो कभी से बता रहे थे उसको भाई घर चल, लेकिन वो तो जानता, पहचाना भी नहीं उनको, क्योंकि वो अवस्था में अलग था, अलग जन्म में गया था। तो बोला ये कौन है, मुझे पता नहीं, क्यों बुला रहे पता नहीं। और ये सुन के उसकी बीबी को और बच्चों को बहुत दुख हो गया, बोले ये तो अपना हस्बैंड तो चला गया, ये कौन है, क्या हो गया उसको, वाई डज यू नॉट रिकॉग्नाइज, पागल हो गया वो। लेकिन जैसे विभूति गई वो फिर एक बार नॉर्मल हो गया। उसने अपने बीबी को पहचाना, बच्चों को पहचाना, श्री गुरु के पाँव छुए, बोले थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा अनुभव दिया। उसका भी कौन सी जन्म का दुनियाई होगी। एंड देन दे टेक हिम होम। श्री गुरु को धन्यवाद देके उसकी बीबी, उसको, उसके बच्चे, फिर एक बार उसको अपने गांव के बाहर के घर को लेके जाए। और यहीं पे 28वां सेशन और अपना आज का सत्र समाप्त हुआ। ओके, सामने 3 अध्याय किए और जहाँ से शुरुआत की थी, सारा वेदों के बारे में जितना सकोल इंफॉर्मेशन को दे सकते थे यहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज इट विल टेक, मुझे लगता है कि कभी कोई 26वें अध्याय पे ही एक 7 दिन का ये होना चाहिए। क्योंकि पूरा वेदों के ऊपर, वेदा का अध्ययन, वेदों के प्रकार, उसमें उपवेद कितने हैं, उसमें उपांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं। तो कभी कभी एक 7 दिन का वेदों के ऊपर अभ्यास का सत्र करेंगे, लेकिन यहाँ जो इतना उचित था उतना कहा गया। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय गुरुदेव। थैंक यू। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर सम टाइम? आई थिंक राकेश वेयर ओपन, अश्विनी तो करें। Okay. Yeah. I don't see any hands raised as of now. Yeah. Yeah. किसी को अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ ऊपर कीजिए।
Okay, Neeta Parekh has done it. Yes, Rakesh, any questions from anyone? Yes, there's one question from Neeta Parekh. Hello, Yes. Jai Gurudev sir. Am I audible? Yes, yes. Yes, you are. You are. हाँ Very सर मैं यू रेफर टू वन पॉइंट कि जो अभी आप विभूति लगाना और ये जो समझा रहे थे, तो अलग अलग सिचुएशन से जो व्यक्ति का पतन होता है, एंड आई कुड नॉट गेट कि जो अध्यात्म से जो पतन होता है उसका जो रेफरेंस वो पॉइंट मुझे थोड़ा समझना है। और सर ये तो भिन्न चीजें हैं। अध्यात्म से जो पतन होता है, सी विभूति लगा के उसने उसका कॉन्शियसनेस चेंज करते रहे। अच्छा हाँ हाँ You can change your हाँ levels of हाँ consciousness from time to time. Even मृत्यु के ओके दरमियान ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु होते समय इंसान की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर हार्ट चक्र के नीचे मृत्यु के टाइम, हाँ तो उसको वापस जन्म लेना पड़ता है, पूरी मुलाकात अच्छा अच्छा यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ अगर हाँ उसका अपने हार्ट चक्र के ऊपर गया लेकिन फिर भी क्रॉस नहीं किया, तो उसको वापस जन्म मिलेगा, लेकिन एक सात्विक जन्म। ओके एंड द मोमेंट वो क्रॉस करेगा आज्ञा चक्र को, उसको जन्म नहीं। ओके So the whole ओके idea ओके at the time of death is to pump his consciousness. ये सारा अपने अध्यात्म में मूल ये, और विभूति इसमें बहुत बड़ा रोल प्रदान करती है। और गुरु चित्र में ऐसे ये है, स्टोरीज हैं कि मरने वाले इंसान वो कितना भी पातकी हो, कितना भी पातक हो, I think we lost her. There is one. Shiva. Vibhuti is only Shiva. It's only carbon. And Shiva is nothing but carbon. Okay? तो एक शिव का व्यक्त स्वरूप है विभूति, तो उसका मतलब उसका आशीर्वाद है, तो कहीं पे ध्यान नहीं। इसलिए कभी डर भी लगे तो विभूति लगा के जाना चाहिए। अभी अग्निहोत्र की भस्म के आप बहुत सारे लोग तो इस्तेमाल करते हो खाने में, बीमार होते हो तो, लेकिन मैंने एक सज्जन देखे हैं, अपने मास्टर थे और फाउंडर थे, उन्होंने मुझे एक प्रयोग करके दिखाया। वो अभी आजकल भूतों के साथ खेलते इन द सेंस ना, कहीं किसी को भूत का तकलीफ हो गया तो उसको दूर करना। तो उनको मैंने कहा कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता? तो उन्होंने अपने जेब में हाथ निकाल के, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट इज, क्योंकि बहुत बरसों में मिले नहीं थे, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स नॉट। तो उसने एक कागज की एक पुड़ी निकाली और मुझे खोल के दिखा। बोले क्या है? बोले अग्निहोत्र ऐश। बोले आज तक अग्निहोत्र ऐश जिसके साथ है उसको भूत कुछ नहीं कर सकता। ये पहली बार अग्निहोत्र ऐश का एक दूसरा नज़ारा मैंने देखा। वो बोले उनका पिछले 8 वर्षों का अनुभव। बोले जहाँ भी कहीं भी ऐसा लगता है उनको कि भूत का प्रयोग है इधर, तो ऐश लेके जाते हैं और वहाँ ऐश डाल देते हैं तो भूत भाग जाते हैं। एंड ही हैज प्रूवन इट, एंड ही इज अ डॉक्टर एंड ही इज अ सर्जन, ही वाज, एंड नाउ अभी तो रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने एक छोटी जो पुड़ी दिखाई मुझे, उसके बाहर एक प्लास्टिक का ये डाला था। मैं हमेशा साथ में रख के मेरे पैंट की जेब में रख के जाता हूँ और भूत मुझे कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा कि ये तो एस्टेब्लिश्ड है। तो यू कैन इमेजिन विभूति का कितना सुंदर उपयोग उन्होंने किया अपने ही अग्निहोत्र भस्म। हम किसी को जिंदगी देने के लिए करते हैं, तो भूतों को भगाने के लिए करते हैं। और वो आराम से बोलते हैं, यहाँ 5 भूत थे ऐसे दिखाया उन्होंने उनके घर में, कहाँ बैठे थे। और जहाँ मैं बैठा था ना, उसके सामने के कुर्सी में भूत आके बैठता है, और 6 बजे आके बैठता है शाम को, हर शाम। और जब 6 को 5 मिनट थे जब मैं बैठा था, तो बोले अभी 5 मिनट में आके बैठेगा। तो उन्होंने वहाँ, मैं बोला आज नहीं आएगा तो अच्छा नहीं। बोले ठीक है, विभूति डाला हो तो। बोला आ नहीं सकता आज। मैं बोला थोड़े मेरे बाजू में भी डालना है। उधर आके बैठेगा। नहीं उसके, ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि विभूति इज यूजफुल टू दैट। इसके बहुत सारे गुण है ना। सो थैंक यू नीता। यस जय गुरुदेव गुरुजी, खुशबू बोल रही थी। यस खुशबू जी।
जी अब एक तो अभी ये अग्निहोत्र का आपने बताया, तो इसी पे एक चीज पूछने आ गई मुझे कि जैसे हाँ। अग्निहोत्र आपने ऐश का बताया, तो क्या ये वही है कि जब अपन ने अग्निहोत्र में उसमें जब हम आहुति देते हैं और राइस जो है वो उसके ऊपर जाकर के उसमें मतलब समर्पित हुआ, तो ही वो कंसिडर हुआ ना? अदरवाइज तो वो उस आहुति का कोई मतलब वो जो ऐश होगी उसका यूज नहीं है ना वो? नहीं ना, तो आहुति जो डालते हो ना चावल की, हाँ डालते हैं, पर कई बार क्या होता है जैसे हाँ। छोटा पीस है अपना काउडंग का, तो अगर वो पॉट में गिरा तो राइस मतलब नहीं उसमें गया फायर में, तो क्या वो काउंट में होगा नहीं होगा वो? नहीं काउंट होगा, इसलिए छोटा पीस मत इस्तेमाल करना, उसमें कंजूसी क्यों। वो है नहीं ना अवेलेबल है इसलिए। अभी तो तो मिल सकता है ना, अभी मेरे ख्याल से अमेजोन पे भी मिलता है। तो वो और रियल देसी काऊ का रहता है वो जो अमेजोन पे हाँ, है वो? अच्छा दिखाई हो अच्छा। ट्राई तो दिखाइए तो स्पेसिफाई। पर मतलब ये चीज तो कंफर्म है कि अगर राइस उस पे नहीं गया तो वो ऐश का कोई यूज नहीं है, वो फिर अपन ऐसे प्लांट में डाल दें सिर्फ। हाँ, अच्छा हाँ। और एक चीज ये पूछना थी, आज अभी जैसे अपन ने ये स्टोरी सुना हमने गुरुचरित्र में, ये अच्छा था, पर एक चीज मुझे ये पूछना था, जब आप चक्र की बात कर रहे बता रहे थे ना, जो ब्राह्मण शूद्र इसका, तो हम तो एक ही दिन में तीनों स्थिति में होते हैं, कभी हम शूद्र में हो जाते हैं, कभी दिन के टाइम में वैश्य हो जाते हैं, तो कभी क्षत्रिय, तो हम तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो बिकॉज ये जो हम कॉन्शियसनेस चेंजेस ना, जी हर तो 45 ये मिनट बाद हमारी व्यवस्था बदलती है, अवस्था बदलती है, हमारे प्रॉपर्टीज बदलती हैं। जी दैट्स तो व्हाई वैसे भी हम बड़े पैमाने पे हर 6 घंटे के बाद हम अलग होते हैं। सुबह के हम दोपहर को नहीं होते, दोपहर को शाम को नहीं होते, शाम के रात को नहीं होते। हम्म इसलिए आप किसी से प्रॉमिस लोगे सुबह, वो शाम को पालेगा इसकी गारंटी नहीं। वो तो तो हम हमसे अपने डाउट, खुद के लिए भी होता है, वो तो मतलब किसी और का क्या, हम खुद का भी देखें तो हम बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही फील करते हैं। विचार बदलते हैं ना, हम्म विचार तो हम बदलते रहते कैसे उस स्थिति से थोड़ा ओवरकम करें, मतलब ये नहीं जैसे हम चक्रा हैं। मेडिटेशन भी कर रहे ओवरकम हैं करना तो मुश्किल है क्योंकि नेचुरल साइकिल है। ओवरकम करने से अच्छा है तुम समझ लो क्या हो, वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, दैट्स ऑल। बट हम ये चक्रा मेडिटेशन इसीलिए तो करते हैं ना कि हम जैसे एक स्टेप आगे बढ़े, कि हम मूलाधार को क्लियर करें, फिर हम स्वादिष्ठान में जाएं, स्वादिष्ठान से आगे अनाहत तक हम पहुंचे और हाँ, आगे। वो तो तुम्हारी तो नेचुरल प्रवृत्ति बदलते हो, लेकिन हर दिन तो साइकिल तो रहेगा, यू हैव टू पास थ्रू ऑल द चक्रास। हम ओके क्या करते हैं कि साधारणतः हमारी जो जेनेरिक का ये है वो बदलने की कोशिश करते हैं, स्वभाव बदलने की कोशिश करते हैं, है ना। समझो कोई स्वादिष्टान में है तो उसको आगे जाना है सोलर प्लेक्सस में, वहां जाएगा, लेकिन फिर भी हर रोज उसका वो पूरा यात्रा तो होगी, क्योंकि दैट इज यू कैन नॉट अवॉइड। वो साथ उसके साथ साथ अपनी जो तुम जिंदगी की सारी जो एक्टिविटीज हैं उसके साथ बिताओ तो बड़ी मजा आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि सुबह सात्विकता होती है, तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन तैयार होता है, ऑक्सीटॉक्सिन तैयार होता है, तो सुबह अपनी डेवलपमेंट का काम करना, गुरु चरित्र पढ़ो, प्राणायाम करो, ध्यान धारणा, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर योर ओन ग्रोथ। दोपहर को काम करो, अर्थार्जन करो, 10 से 4, 4 से 10 आराम करो। So if you go with the nature, there's nothing that can go wrong. और क्या ये ऐसा नहीं अपने को इनमें अपने को इनके साथ हेल्प ये चक्रा मेडिटेशन से ही होता रहता है, एक एक से क्लियर होकर के आगे अपन उसी से होता है, मतलब होता रहेगा, लेकिन कैसा होगा कि हम जिंदगी में जीना भी चाहते हैं ना। You are जी the old people also, which requires physical energy. जी Supposing you are in the third eye chakra, you don't have physical energy much left ना, तो तुम्हें नीचे भी आना चाहिए, but at the will. जब चाहिए फिजिकल एनर्जी में आओ, सोलर प्लेक्स में आओ, काम करो, वापस जाओ। हम क्या कर रहे हैं कि हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति रहती है ना? जी काम होने के बाद हम वापस उधर जाते हैं, नैसर्गिक प्रवृत्ति पीछे जाते हैं। अगर तुम्हारी नैसर्गिक प्रवृत्ति मूलाधार चक्र की है तो हर हर क्षण तुम भीति का अनुभव करोगे, डर का अनुभव करोगे, इनसिक्योरिटी का अनुभव करोगे, लेकिन जैसे हाँ ही तुम्हारी उससे कैसे निकले हम, उससे हम चाहते हैं ना पर थोड़ा निकलना। उसके लिए चक्र क्लींसिंग है ना, तो इसके लिए तो साधना है। तो एक तुम्हारी मूल अवस्था है, एक मूल चक्र रहता है, वो मूल चक्र बदलने की हम कोशिश करते हैं ऑल द टाइम। बाकी चक्रों में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो काम होने के बाद यू हैव टू रिटर्न। कबड्डी की मैच देखी है कभी? जी देखिए ना, तो उसमें एक बीच जी वाली लाइन रहती है, उसके बाद में अपना ये घर रहता है, उसके दूसरे का घर रहता है, उसमें एक बीच वाली लाइन रहती है, तो उसको छू के तो वापस तुम्हारे घर आना चाहिए। जी प्रॉब्लम गेट स्टक। नहीं हाँ समझो, कोई बिल्डर के साथ व्यवहार करने जा रहे हो, कोई जगह खरीदने जा रहे हो, है ना, हाउस खरीदने जा रहे हो, तो यू हैव टू गो एंड टॉक हिज लैंग्वेज। नहीं तो नहीं, वो फंसाए जाओगे आप, आपको उसकी लैंग्वेज में, मूलाधार चक्र की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, व्यवहार की बात करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे व्यवहार समाप्त होते हैं, तुम्हें फिर एक बार तुम्हारे हाथ में आना चाहिए। अगर तुम हाथ रह जाता हो, तुम अगर वहां अटक गई तो तुम वो बिल्डर और गुनेगार, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। प्रॉब्लम कैन नॉट कम बैक, वी गेट स्टक देयर।
कबड्डी में पकड़े जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते। तुम छूट जाना, तुम पकड़े मत जाना। पकड़े जाओगे तो तुम आउट हो गए, तुम चुके बहुत आओगे टफ तो होता है, पर ये अपन सुनते हैं तो अच्छा लगता है, पर बड़ा टफ है ये। टफ क्यों है? क्योंकि हम बीच वाली लाइन भूलते हैं, और वहां जाते तो उधर के हो जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हम भूलते हैं कि हम कौन है, हमारी पता पहचान ही हम नहीं भूलते चलता है वो उधर जाकर के, तो मतलब कब पहुंच जाते हैं उधर। हैं। तो ये पुलिसमैन होते हैं ना, ये कोई भी पुलिस, ये मूल जो पुलिस फोर्स में आता है ना, अच्छे भावना से आता है। ही वांट्स टू बी नाइस एंड फिर क्रिमिनल्स को सजा करना है, दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग। बट जैसे वो पुलिस में आता है, नाउ ही हैज टू इंटरैक्ट विद द थीव्स ऑल द टाइम, क्रिमिनल्स के साथ, तो उसको क्रिमिनल जैसे विचार करना पड़ता है ना, नहीं तो पकड़ नहीं पाएगा उनको। बैठे राइट। सोचता है कि क्रिमिनल क्या करता होगा, मैं अगर होता तो मैं क्या करता। ऐसे करते ना 2-3 बरस तो वो क्रिमिनल बन जाता है। बिकॉज़ व्हाट यू थिंक यू बिकम। उसको राइट। इसको ना समझना चाहिए कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं उतना सोचा वापस आऊँ। ये वापस आना बड़ा मुश्किल है लोगों को, पर साधक को नहीं होना चाहिए। जी। इसलिए साधक को अपना कार्य भी करना चाहिए, वापस ध्यान में आना चाहिए। सो दैट इज हाउ द ध्यान इज एक्चुअली वर्किंग। पूरे दिन काम करने के बाद ध्यान में चले जाओ, सब निकाल दो, साफ कर दो, फिर एक बार तैयार हो। जी। गेटिंग दिस वन। जैसे तुम जी। गार्डन जी। में काम करते हो, कीचड़ में खेल के आते हो, बाथरूम में जाओ, बात ले लो, फिर के बाद शुद्ध हो के आ जाओ। सी नथिंग रॉन्ग इन बीइंग इन द कीचड़ एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। बट डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग, कीचड़ लेके पूरे घर में घूमोगे तो अच्छा नहीं, जी। कंटामिनेशन करोगे। आर यू गेटिंग हाँ, दिस? मैं शायद ये समझ रही थी, हाँ अवॉइड करें, अवॉइड नहीं करना, उसमें रहना है, इंडल्ज नहीं होना है। कोई भी कार्य बुरा नहीं होता, कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता, ये वापस नहीं आते, ये बुरा। तो हमेशा खुद को सोचना कि मैं वो हूँ, लेकिन मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं भूमिका कर रहा हूँ, और भूमिका के बाद मुझे वापस वो आना है। जी। जैसे नाटक में राजा भी बनोगे तो सोचना कि मैं राजा नहीं हूँ सचमुच, ये जी। भूमिका के बाद ये सारे कपड़े उतार कर मुझे आम कपड़े पहन के घर जाना है। जी। आई एम समबडीज फादर, आई एम समबडीज ब्रदर, आई हम्म। एम समबडीज हस्बैंड, आई एम समबडीज वाइफ। सो जी। समवे अगर वो तलवार लेके घर जाओगे राजा का ड्रेस पहन के, तो लोग पागल कहेंगे, क्योंकि नाटक खत्म हो गया लेकिन ड्रेस उतरा नहीं, जी। डायलॉग वही रहे। जी। गेटिंग दिस वन? ये जी। सावधानता होनी चाहिए। यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू बी जी। जी। अवेयर, दैट्स इट। जी ठीक है ना? गुरु जी। जी। ओके, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। जी। जी। मच। यस, राकेश, ओवर। There is one last question from Kalyani. Can we just take that? जय गुरुदेव गुरुजी. तुम्ही म्हणाला की अवस्था बदलली की अवतार होतो आणि ते सामान्य माणसासोबत पण घडतं. तर आपली अवस्था बदलते आहे हे आपण कसं समजायचं? अपने रिएक्शन, अपने रिएक्शन के ऊपर अपन हम लोग अध्यात्म घटना घटती थी तो हम पहले ऐसा बर्ताव करते थे, आज बर्ताव नहीं करते। पहले हर चीज पे हर एक से गुस्सा करते थे, आज हम उसको माफ करना सीख रहे हैं। नहीं, अपनी अवस्था बदलने से अवतार बदलता है, दूसरों की अवस्था बदलने से अवतार नहीं बदलता। सो समवेयर योर रिएक्शन, ओन रिएक्शंस, खुद की प्रतिक्रिया, ये सबसे सुंदर तुम्हारा इवैल्यूएशन। आणि अवस्था बदल ही सात्विक आहे की राजसिक तामसिक आहे हे कसं कळायचं? म्हणजे चांगल्या मार्गाने जातोय हे? हो, पण आपल्यालाच कळतंय की तामसिक आणि राजसिक चांगलं असू शकत नाही। जहाँ आनंद हो जाता है बिना कोई कारण, किसका भला होता है तुम्हें आनंद होता है ना, ये सात्विक है। हमारा भला है तो तुम आनंद होता है, राजसिक है। और दूसरे का भला होता है तुम्हें दुख होता है, तामसिक है। ध्यान में रखना। अच्छा. दूसरे का भला हो, क्या दूसरे को ठोकर लगे और तुम्हारे आंखों में पानी आ गया तो सात्विक। पण कधी कधी आपल्याला कधी कधी रोना आया ना तो तुम राजसिक, और दूसरे को ठोकर लगा और तुम्हें हंसी आ गई ना तो तुम तामसिक। तो ये सिंपल ये है ना अपने उदाहरण। पण कधी कधी काय होतं की काहीतरी चांगलं होण्यासाठी आपल्याला वाईट वागावं लागतं, तर त्या ठिकाणी आपण कसं, म्हणजे चांगलं होणार असतं? पहली गोष्ट म्हणजे कमीत कमी आपण त्याला वाईट नहीं म्हणायचं, हम खुद ही उसको बुरा बोले तो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि बुरा नहीं है मैं जो कर रहा हूँ, बाकी दुनिया बुरी का एक है, क्योंकि दुनिया को पूरा मालूम नहीं, एजम्पशन पे काम करते हैं। कम से कम अपने को खुद को सत्य होना मालूम होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ तो उसके भले के लिए कर रहा हूँ या अच्छा रिजल्ट आने के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। जैसे मान लेना कि तुम एक डॉक्टर हो, इंजेक्शन देना चाहते हैं, मालूम है दर्द होता है,
फिर भी तुम्हें पता चलना चाहिए कि अगर छोटा दर्द सहन करे तो बड़ा दर्द का मैं निवारा कर रहा हूँ। नहीं, जैसे तुम वो कार्य कर रहे हैं ना, तो तुम्हारे मन हाँ। में कौन से भाव आते हैं उसके ऊपर हाँ, तुम्हारी अवस्था डिसाइड होती है। किसी को दुख देते समय, इंजेक्शन देते समय बहुत आनंद हो रहा है, कैसा मजा आ रहा है उसको, नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा है ना तो ये बिल्कुल तामसिक है। तामसिक। लेकिन अपनी भी आंखें बंद होनी चाहिए जब किसको इंजेक्शन देते हैं ना। धन्यवाद गुरुजी। तो कहीं डॉक्टर हाँ। उधर देखते हैं, उनको बेचारे को इतना दुख होता है, स्पेशली बच्चे को इंजेक्शन देते हैं ना, तो वो छोटा सा जीव क्या करेगा। हाँ तो ये डिपेंड्स ऑन व्हाट आर योर रिएक्शन। हमारी रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हाँ हाँ है ना? इतना ही। और खुद की हाँ। रिएक्शन ऑब्जर्व करते रहो, तो प्रतिक्रिया बदलती है, हाँ। इसका मतलब हमारी स्थिति बदल गई, स्थिति बदलती पहले से रहे नहीं। और बहुत हंसी आती है, पहले छोटे छोटे चीजों में गुस्सा होते थे, प्रूव करने जाते थे, हाँ हाँ। अहंकारी। अभी सबको माफ करने सीखे, हंस देते हैं, गुस्सा नहीं आता है ना? तो ये हे समझना। पण म्हणतात, हा हाँ जी, go ahead. तुम्ही म्हणतात ना आपले पॅटर्न्स बदलत असतात, म्हणजे किंवा आपल्याला काहीतरी समजण्यासाठी गुरु आपले पॅटर्न्स बदलत असतात. तर मग हे कसं समजायचं, म्हणजे असं बरेचदा कळतं आणि ते पॅटर्न आपले का बदलतायत हे आपल्याला कसं जाणून घेऊ फार आपण, की दुःख हा होतं पॅटर्न मध्ये ह्या गोष्ट समज. हा फार दुःख होतं पॅटर्न त्यावेळेला. बर. गुरु कारण ज्यावेळी असं गुरु ज्यावेळी खूप दुःख देतो ना, हा हा. त्यावेळी कॉन्शियसनेस चेंज करतो. अच्छा. लक्षात आलं ना? हो. खूप कारण दुःख आता मी सध्या पॅटर्न जातोय. खूप दुःख असलं की आपण मोठ्या पॅटर्न मधून जातोय, पण ते कळतं पण. नाही, ऐकलं नाही. गुरु जेव्हा खूप दुःख देतो असं वाटतं ना, हा हा. त्यावेळेला खूप मोठा पॅटर्न तोडतोय. मूर्ती खाऊ बसलाय. अच्छा. त्यावेळेला. ओके. आता सध्या मी पारायण करतेय गुरुचरित्राचं. तर ह्या काळामध्येच मला एवढे काही प्रसंग येतात की असं वाटतंय काहीतरी पॅटर्न तुटतंय माझं, कारण ते एवढं खूप म्हणजे विचार क्षमतेच्या पलीकडे काही काही घटना घडताय की ते मला कळत नाही की का घडतायत. म्हणजे कारण ते विचार क्षमतेच्या पलीकडे कसं करणार. हा, म्हणजे हे पॅटर्न तुटतंय का असं मी विचारतेय. पॅटर्न तुला वाटतं ना असं? हो हो, मला वाटतंय. आणि बरंच जे होतंय ते चांगलं घडतंय असं मला वाटतंय, पण ते होताना खूप दुःख होतंय किंवा कळत नाहीये की हे का होतंय असं. तर अशा वेळेस मी शांत राहायचं, असंच म्हणजे शांत राहणे. गुरुचरित्राच्या सान्निध्यात बसलं असताना आपल्याला काहीच कळायची गरज नाही. बरोबर. गुरुचरित्र हो. के सामने कुछ समझेगा ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सब वही होता है, गुरु ही होता है. गुरुच असतात. हाँ. जब गुरु दत्तात्रेय सामने बैठे हैं ना, तो आपको कुछ समझने की जरूरत है. आप समझोगे तो बाधा होगी. ओके ओके. वो समझते काफी हो गया. लोगों की जिंदगी में दत्तात्रेय नहीं है प्रॉब्लम. हाँ बरोबर. ना वो समझते हैं ना दत्तात्रेय समझते हैं, ऐसा प्रॉब्लम. ठीक है, कोई तो समझ रहा है ना, बस हो गया. हाँ, तेच समजतंय. बरोबर. ठीक है, ठीक थैंक है यू. गुरुजी. हो, ओके, धन्यवाद. चलो राकेश, अपने को 6:30 बजे दूसरा है भाई. ओके, so shall I leave? जय गुरुदेव दत्त. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. जय गुरुदेव गुरुजी. Thank you so much. Okay, bye. Thank you, Rakesh. Thank you.